हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी का वेलकम है आज के एक न्यू सेशन के अंदर। और आज जो अपन डिस्कस करने वाले हैं वो है एमजीसी एमएससी सेमेस्टर थर्ड के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है जनरल टोपोलॉजी। तो जनरल टोपोलॉजी है वो आपका स्टार्ट कर दिया गया है और कंप्लीट जो सिलेबस है वो आपको एप्लीकेशन के अंदर मिलता जाएगा। और आज जो अपन टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है मैट्रिक्स स्पेस। तो मैट्रिक्स स्पेस क्या होता है इसके बारे में अपन डिटेल में जानेंगे। एंड पूरा जो कोर्स है वो आपका अवेलेबल करवाया जा रहा है। एप्लीकेशन आपको पता होगी, एप्लीकेशन आप डायरेक्ट एप्लीकेशन जाके डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से। मैथ्स बाय जयदीप वर्मा के नाम से आपको पता है एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन आप डाउनलोड कीजिए और अपने फुल सिलेबस को एमएससी एमजीसी का जो सेमेस्टर थर्ड है मैथमेटिक का वो, और सबसे पहला एग्जाम अपन जो लेके चल रहे हैं वो लेके चल रहे हैं जनरल टोपोलॉजी। उसके बाद वन बाय वन सारे के सारे एग्जाम आपके कंप्लीट होते जाएंगे। तो आज के टॉपिक को अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अपना टॉपिक यही आता है भी मैट्रिक्स स्पेस क्या होता है ना। तो इसके बारे में अपन जानते हैं, एकदम बेसिक लेवल से जानते हैं, क्योंकि बेसिक अगर आपको कुछ समझ में आएगा तभी अपन जनरल टोपोलॉजी को अच्छे से कवर कर पाएंगे। तो जो बेसिक चीज़ें हैं वो आज इस वीडियो में आपको जानने का मौका मिलेगा और आपको अच्छे से समझना है और पता लगेगा आपको भी मैट्रिक्स स्पेस आखिर में क्या होता है और किस तरीके से आप इसके एग्जाम्पल कर सकते हो, किस पे कैसे ये डिपेंडेड है, सारा का सारा इस सेशन में आपको पता लगता जाएगा। और आज का सेशन अगर आपने समझ लिया तो नेक्स्ट सेशन आपका डे बाय डे इजी होते जाएंगे, क्योंकि स्टार्टिंग जो बेसिक है वो कंप्लीट होना जरूरी है। तो बेसिक लेवल से मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया एकदम जीरो लेवल से। तो आपको समझना है अच्छे से मैट्रिक्स स्पेस क्या होता है, किस तरीके से अपन इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपन चलते हैं जनरल टोपोलॉजी के फर्स्ट टॉपिक जिसका नाम है मैट्रिक्स स्पेस, उसके ऊपर। तो दोस्तों आपके सामने है मैट्रिक्स स्पेस की डेफिनेशन लिखी हुई। तो दोस्तों मैंने क्या किया है, जितना हो सके मैंने नोट्स कवर करने की कोशिश की है, ताकि एक तो वीडियो जब मैं बनाऊं तो वीडियो बनाते टाइम अगर मैं आपको बताऊं तो मुझे वहाँ पे लिखना पड़ेगा और लिखूंगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा। तो टाइम आपका भी वेस्ट होगा और मेरा भी होगा। भी आपको मैं एक तो बता रहा हूँ, एक चीज़ तो देखो आपको 10 मिनट में बताई जा रही है, एक आपको 20 मिनट में बताई जा रही है ना। तो दोनों में थोड़ा डिफरेंस हो जाता है। अगर मैं उस चीज़ को मैं पहले ही अगर नोट डाउन करके लेके आऊँ और आपको डायरेक्ट उसको मैं एक्सप्लेन करूँ तो अच्छा रहेगा, आपका भी टाइम वेस्ट नहीं होगा और आपको अच्छे तरीके से सब चीज़ें मैं समझा भी पाऊँगा, है ना। तो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है और सारी चीज़ें मैं आपको एक एक चीज़ आपको बताऊँगा बारीकी से, और जो चीज़ आपको समझ ना आए वो आप मुझे फिर बता सकते हो। बाकी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने अच्छे तरीके से यहाँ पे नोट्स डे बाय डे कवर करते जा रहा हूँ और अच्छे तरीके से आपको एक एक चीज़ बताता जाऊँगा भी आपका कोई आपको समझ में ना हो, है ना। सारी चीज़ें आपको बता चलती जाएगी पता। एंड इसके अलावा जो इस बार जो सेमेस्टर थर्ड अपन कंप्लीट कर रहे हैं, तो सेमेस्टर थर्ड के अंदर मेरा जो मेन टारगेट रहेगा वो यही रहेगा भी सेमेस्टर थर्ड के अंदर आपकी जो बुक है ना, बुक उसको साथ में लेके चल रहा हूँ मैं। तो बुक से है ना कोई भी चीज़ ना रहे, ये मेरा टारगेट रहेगा इस बार भी। बुक जो आपकी है बुक में से कोई भी चीज़ ना रहे। जो बुक एमजीसी एमएससी के लिए सफिशेंट है यानी बेस्ट जो मानी जाती है, उस बुक से मैं आपको सारा का सारे जो जितने भी आपके एग्जाम है वो सारे कवर करवाऊंगा। और जो मैं नोट्स बना रहा हूँ ना वो बुक में से ही बना रहा हूँ और वो इंपॉर्टेंट टॉपिक बना रहा हूँ जो कि आपके लिए बेस्ट रहे, है ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक ही। एंड इसके अलावा बुक में से हर एक चीज़ आपको बताई जाएगी, क्योंकि देखो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में एमजीसी का ये सिस्टम होता है भी कभी लास्ट 5 ईयर भी आ जाए और कभी क्या हो जाए ना भी है ना। जैसे अब लास्ट ईयर क्या हुआ था, सेकंड सेमेस्टर के अंदर काफ़ी ऐसी सिस्टम हुआ भी 5 ईयर का ना के बराबर आया, है ना। तो काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो स्टार्टिंग में नहीं पढ़ते हैं, एंड में जाके पढ़ते हैं और वो लास्ट 5 ईयर कवर करके चले जाते हैं, है ना। तो उस टाइम ऐसा नहीं हुआ, इस बार भी। इस बार है ना लास्ट 5 ईयर में कुछ परसेंटेज तक यानी 10% मान लो मैक्सिमम हो जाए, 15 हो जाए, इससे ज़्यादा नहीं आए थे इस बार। तो अपन भी इस बार यही करेंगे भी लास्ट 5 ईयर के ऊपर डिपेंड ना रह करके अपन फुल सिलेबस कवर करें, अच्छे से कवर करें, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि अपन एमएससी करें तो एमएससी फुल अच्छे तरीके से कवर की जाए। तो मैंने अब स्टार्ट कर दिया है और आपके लिए अच्छे तरीके से कवर करवाने की कोशिश मैंने की है। तो सबसे पहले अपना टॉपिक जो है मैट्रिक्स स्पेस, इसके बारे में अपन पढ़ लेते हैं दोस्तों, है ना। तो देखो मैट्रिक्स स्पेस होता क्या है एक अच्छे तरीके से आप समझो। मैं पहले ना आपको एक चीज़ बताता हूँ जो अपन ने सेकंड सेमेस्टर में पढ़ी थी। अपन ने एक मैपिंग नाम पढ़ा था, आपको पता होगा भी। एक मैपिंग डिफाइंड होती है, जैसे मैंने एक मैपिंग डिफाइन कर दी, जैसे एफ है, एक मैपिंग डिफाइंड की मैंने कहाँ से कहाँ, एक्स से वाई पे। एक्स से वाई के ऊपर एक मैंने एक मैपिंग डिफाइंड की है। जो ये मैपिंग डिफाइंड अपन करते थे ना, सेम टू सेम वैसे ही सिस्टम मान लो बस। अब की बार यहाँ पे है ना इस एफ की जगह डी आ गया। क्या आ गया, एक डी मैपिंग डिफाइंड हो रही है, मान लो आप एक तरीके से। तो एक मैट्रिक्स स्पेस है ना, ये आपका डबल टप्पर यानी कि एक तरीके से दो
ऑब्जेक्ट, इस बार दो हो गए, पहले वहां पे एक्स था ना, अब इस एक्स की जगह क्या हो गया, एक्स क्रॉस एक्स। क्रॉस आपने पढ़ा है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होती है आपको पता ही है ना। तो अब इस बार दो एलिमेंट, एक्स के दो एलिमेंट यानी एक्स क्रॉस एक्स, और वो कहां पे डिफाइंड, अपना आर के ऊपर डिफाइंड है। कहां पे डिफाइंड है अभी, आर के ऊपर डिफाइंड है। आर आपका यहाँ पे क्या है, रियल नंबर, क्या है, रियल नंबर। आपको पता है रियल नंबर हो गया, एन नेचुरल नंबर हो गया, ये चीजें आपको पता ही है। तो आपका डी है वो डिफाइंड कहां से, एक्स क्रॉस एक्स से आर के ऊपर डिफाइंड है ना। तो इस तरीके से एक आपकी मैपिंग डिफाइंड है ये मैपिंग बस इतना सहज है। अभी यहाँ पे एक्स की जगह इस बार क्या आ रहा है, एक्स क्रॉस एक्स आ रहा है, एक्स क्रॉस प्रोडक्ट हो रही है दो की, ठीक है ना। और वो प्रोडक्ट कहाँ पे जा रही है, अपनी रियल नंबर के ऊपर जा रही है। और ये प्रॉपर्टी जो है आपकी, चार प्रॉपर्टीज की, अगर ये चारों की चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है, तब जो आपका ये डी है वो आपका क्या कहलाएगा, एक तरीके से मैट्रिक्स स्पेस कहलाएगा ना। एक्स डी आप बोल सकते हो, एक्स डी बोल दो, तो ये आपका क्या कहलाएगा, एक तरीके से मैट्रिक्स स्पेस कहलाएगा, है ना। मैं इसको आपको डिटेल में अब डेफिनेशन समझाता हूँ तो आपको और ज़्यादा डीपली में समझ में आएगा। आपको एक मैपिंग के बारे में तो पता ही था, और मैपिंग के अंदर क्या हुआ है, जस्ट उसकी जगह डबल आ गया है ना। तो डबल कैसे आया वो मैं सारी चीज़ें आपको अब इसके अंदर समझाता हूँ। ध्यान से देखो, डेफिनेशन पढ़ो, अब आपको पता लगेगा। लेट एक्स बी ए नॉन एम्प्टी सेट, एक्स आपका एक नॉन एम्प्टी सेट है, क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है। ए मैपिंग डिफाइंड है, ठीक है, एक मैपिंग डिफाइंड आपकी कहाँ से कहाँ है, एक्स क्रॉस एक्स से लेके आर तक, इज कॉल्ड मैट्रिक्स स्पेस। इसी को अपन मैट्रिक्स स्पेस बोलेंगे, कब बोलेंगे, इफ इट सेटिस्फाई फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, अगर ये चारों की चारों प्रॉपर्टी वो सेटिस्फाई करता है। चार प्रॉपर्टी कौन सी है दोस्तों, एक तो है नॉन नेगेटिव, ये आप इसको आप क्या बोलोगे, ये डी एक्स वाई क्या है भैया, आपका डी एक्स वाई डिफरेंस है, क्या है, डिफरेंस। आपने पढ़ा होगा, डिफरेंस के बारे में पता है ना, डिफरेंस यानी कि एक्स और वाई का डिफरेंस, यानी कि वाई माइनस एक्स, है ना। तो डी एक्स वाई यानी कि वाई माइनस एक्स, यानी इन दोनों के बीच का डिफरेंस, एक्स और वाई का डिफरेंस। तो डी एक्स वाई क्या एक तरीके से आपका डिफरेंस है, क्या है, डिफरेंस है। तो ये आपके माइंड में जो कवर हो जाना चाहिए, डी एक्स वाई आपका क्या एक तरीके से डिफरेंस है। दो जो भी कोई नंबर दे दे, मान लो एक्स वाई दे दिया अपन ने, तो एक्स वाई ले लिया, तो इसका डिफरेंस आप निकालोगे तो वाई माइनस एक्स ही होगा ना। डिफरेंस तो आपको चीज़ें, ये चीज़ें आपको पता है, आपने बीएससी एमएससी सब चीज़ें पढ़ रखी है। चलो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, मैंने डीपली में आपको बता दिया। चलो अब नेक्स्ट देखो ध्यान से आप, ये क्या होना चाहिए आपका, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। यानी कि अगर आप इसका डिफरेंस निकाल रहे हो ना एक्स वाई का, तो वो आपका ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। इसका मीनिंग होना चाहिए भी ये क्या हुआ एक तरीके से, इसको आप मैं अगर लिख के बताऊं तो इसको आप क्या लिख सकते हो, मैं इसको लिखना चाहूं तो नो नॉन नेगेटिव, ठीक है ना। तो आप इसको लिख सकते हो नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव यानी कि पॉजिटिव होना चाहिए एक तरीके से, क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपनी आती है डी एक्स वाई है वो इक्वल टू जीरो होना चाहिए, यानी इनका जो डिफरेंस है वो इक्वल टू जीरो आ रहा है। इसका मीनिंग इक्वल टू जीरो कब आएगा अभी, इक्वल टू जीरो तभी आएगा ना जब इन दोनों की वैल्यू सेम है। भी देखो आप इसका डिफरेंस निकाल रहे हो, तो डिफरेंस अगर y माइनस एक्स आपका जीरो आ रहा है, तो वो जीरो कब आएगा, वो जीरो तभी आएगा ना जब x इज इक्वल टू वाई है, तभी आएगा, क्योंकि ये दोनों वैल्यू सेम है। अगर दोनों वैल्यू सेम होगी तभी तो जीरो आएगा, अदरवाइज तो पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल नहीं है ना। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, आपका जो x है और y है वो दोनों इक्वल है, और इक्वल है तो इक्वल टू वो जीरो आ रहा है। इसको आप क्या बोल सकते हो, आइडेंटिटी, क्या बोल सकते हो, आइडेंटिटी। तो मैंने ये लिखा नहीं है, बाकी ये ज़रूरी भी नहीं है लिखना, लेकिन आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, आइडेंटिटी इसको अपन बोलते हैं, ठीक है ना। तो मैंने सिंपली यहाँ पे लिख दिया आइडेंटिटी के बारे में भी, ये क्या एक तरीके से आपका आइडेंटिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो दो प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई होगी, पहले तो नॉन नेगेटिव या पॉजिटिव आप इसको बोल सकते हो, पॉजिटिविटी, है ना। बी इसका डिफरेंस आप निकाल रहे हो वो ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, यानी पॉजिटिविटी की बात हो रही है। सेकंड अपनी किसकी बात हुई, आइडेंटिटी की बात हुई, यानी एक्स और वाई दोनों के दोनों क्या है, इक्वल है, क्या है, दोनों के दोनों इक्वल है। ये भी बात आपको समझ में आई। अच्छा जी, थर्ड अपनी बात आती है किसकी, भी इसका जो डिफरेंस है ना, आप एक्स वाई का डिफरेंस निकालो या वाई एक्स का डिफरेंस निकालो, दोनों इक्वल आते हैं, क्या आते हैं, दोनों इक्वल आते हैं, दोनों इक्वल आते हैं। तो इसको अपन क्या बोलेंगे एक तरीके से, इसको आप सिमेट्रिक बोल सकते हो। आपने पढ़ा होगा सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, पढ़ी होगी, ट्रांजिटिव वगैरह पढ़ा है ना आपने, किस में पढ़ते हैं अपन, इक्वलेंस, है ना, इक्वलेंस रिलेशन के अंदर पढ़ते हैं, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, है ना। तो ये चीज़ें अपन ने पढ़ी है। तो सिमेट्रिक यानी इसको आप सिमेट्रिक एक तरीके सिमेट्रिक बोल सकते हो, भी एक्स वाई का डिफरेंस निकालो या वाई एक्स का निकालो, तो यहाँ पे आप इसको सिमेट्रिक भी बोल सकते हो। मैंने लिखा नहीं है प्रॉपरली, बाकी ज़रूरत नहीं है इसकी सिमेट्रिक वगैरह लिखने की, लेकिन थोड़ा सा माइंड में होना चाहिए, बाकी ये नॉर्मल चीज़ आपको पता होनी चाहिए। चलो जी, तीन प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई। फर्स्ट अपनी पॉजिटिविटी की, सेकंड अपनी कौन सी हुई, आइडेंटिटी की, सेकंड कौन सी हुई भी,
आइडेंटिटी की मैं पहले लिख देता हूँ पॉजिटिविटी, सेकंड अपनी आइडेंटिटी और थर्ड अपनी कौन सी थी, सिमेट्रिक। मैंने एक तरीके से हिंट लिख दिया आपका, भी आपके माइंड में रही। चलो जी, फोर्थ अपनी क्या आती है, डिफरेंस एक्स वाई का वो लेस देन इक्वल टू रहेगा किसके, डिफरेंस ऑफ एक्स जेड प्लस में डिफरेंस ऑफ जेड वाई। फॉर ऑल एक्स वाई जेड है वो आपका एक्स से बिलोंग करेगा, और एक्स आपका क्या एक था, नॉन इम्प्टी है ना, नॉन इम्प्टी सेट था एक, एक्स आपका क्या था, एक नॉन इम्प्टी सेट था। तो ये आपका माइंड में रहना चाहिए, एक्स आपका क्या नॉन इम्प्टी सेट है, और एक्स के ही क्या है, ये एक्स वाई जेड आपके सबसेट है। आई बात आपको समझ, एक्स से ही बिलोंग वो सारे के सारे कर रहे हैं। अब आप ध्यान से देखो, ये रिलेशन अपने पढ़ी थी, इसको अपन बोलते हैं ट्राई एंगुलर इनइक्वलिटी। पढ़ा होगा आपने, ये चीज़ें अपने सेमेस्टर सेकंड के अंदर पढ़ी थी, और ये चीज़ आपके माइंड में भी होगी। ट्राई एंगुलर प्रॉपर्टी जो होती है, ये मैंने आपको वैसे बताई हुई है सेकंड सेमेस्टर के अंदर, अगर आपने सिलेबस कवर किया है तो याद होगा आपको, है ना। तो ये चारों की चारों प्रॉपर्टी अगर अपन सेटिस्फाई कर देते हैं तो उसी को अपन क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स स्पेस बोलेंगे। तो सो ए सेट एक्स, ए कोई सेट है एक्स टुगेदर विद मैट्रिक्स डी, अदरवाइज इसको अपन लिख सकते हैं एक्स डी इज कॉल्ड ए मैट्रिक्स स्पेस। इसी को अपन क्या बोलते हैं, एक्स डी को अपन क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स स्पेस बोलते हैं। तो बताओ समझ में आया कि नहीं आया, मैट्रिक्स स्पेस के बारे में आपको पता लगा कि नहीं लगा भी, मैट्रिक्स स्पेस क्या होता है पता लग गया होगा आपको। देखो मैंने एकदम डीपली में आपको समझा दिया मैट्रिक्स स्पेस क्या होता है। सबसे पहले आपको क्या लेना है, एक्स आपका एक नॉन एम्प्टी सेट है, ये आपके माइंड में है। एक मैपिंग आपकी डिफाइंड है एक्स क्रॉस एक्स से आर के ऊपर, यानी रियल नंबर के ऊपर। उसी को अपन क्या बोलेंगे, जो डी है ना, ये जो डी है, ये जो डी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपका, डी है एक्स क्रॉस एक्स से डिफाइंड है आर के ऊपर। तो ये जो डी भाई साहब है ना, इसी को अपन क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स स्पेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इट इज कॉल्ड मैट्रिक्स स्पेस। कब बोलेंगे मैट्रिक्स स्पेस, इफ इट इज सेटिस्फाई फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। चार प्रॉपर्टी अगर वो सेटिस्फाई करता है, कौन कौन सी, सबसे पहले पॉजिटिविटी वाली, सेकंड कौन सी, आइडेंटिटी वाली, थर्ड कौन सी, सिमेट्रिक वाली, और फोर्थ जो है वो कौन सी, ट्राई एंगुलर सिमेट्रिक। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोल दो आप, ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी आप बोल दो इसको चाहे, और ये आपके माइंड में होनी चाहिए। तो ये चार प्रॉपर्टी अगर आप सेटिस्फाई कर देते हो तो उस डी को अपन क्या बोल सकते हैं, मैट्रिक्स स्पेस बोल सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा मैट्रिक्स स्पेस क्या होता है, एकदम डीपली में बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उनके मैं हिंट आपको देता हूँ, फिर एक दो एग्जाम्पल है वो अपन कवर करते हैं। लेकिन सबसे पहले मैट्रिक्स स्पेस जो है उसको समझना जरूरी है। मैंने अच्छे तरीके से अच्छा टाइम देके आपको मैट्रिक्स स्पेस समझा दिया है। आई होप आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट, अब इसके ऊपर एग्जाम्पल आते हैं। एग्जाम्पल के कुछ हिंट मैं आपको पहले दे देता हूँ। सबसे पहले अपना आता है डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस। डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस की आप इसको कैसे डिफाइन करते हो, इसका डिफाइन करने का तरीका ये है भी, इस डिफाइन है एक्स क्रॉस एक्स से आर के ऊपर। तो ये जो डी एक्स वाई है उसको आप क्या लिखोगे भी, जीरो होगा इफ़ एक्स इज इक्वल टू वाई है, ठीक है ना। यानी इसका डिफरेंस जो है एक्स वाई का वो इक्वल टू जीरो होगा। कब होगा, अगर एक्स है वो इक्वल टू आपका किसके है, वाई के हैं, तो वो आपका क्या कहलाएगा, जीरो के इक्वल आएगा, है ना। एंड एक्स नॉट इक्वल टू वाई है तो हमेशा वो वन के इक्वल ही आएगा। ये दो केस आपको माइंड में रख लेना है। देखो पहला तो आपके माइंड में रहता ही रहता है भी, अगर एक्स इज इक्वल टू वाई है तो भी आप किसी का भी डिफरेंस निकाल लो, एक्स इज इक्वल टू वाई है यानी दो इक्वल टू दो है तो इसका डिफरेंस निकालो, टू माइनस टू जीरो ही आने वाला है। थ्री इक्वल टू थ्री है तो आपको पता है थ्री माइनस थ्री जीरो ही आने वाला है। तो ये चीज़ तो सिंपली सी है, इसको तो देखो माइंड में ज़्यादा लेने की जरूरत नहीं है आपको। मेन जो टारगेट है वो किसका है, इसका है। ये क्या बोल रहा है, ये आपको बोल रहा है भी एक्स नॉट इक्वल टू वाई है ना, तो वो हमेशा ही वन ही आएगा। क्या आएगा, हमेशा वन ही आएगा। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस बोलते हैं। और मैट्रिक्स स्पेस की बात हो रही है तो वो चारों की चारों प्रॉपर्टी आपको इसमें सेटिस्फाई करवानी पड़ेगी, तभी अपन इसको फुल प्रूफ देख सकते हैं, यानी फुल प्रूफ अपन इसका कर सकते हैं। तो फुल प्रूफ भी अपन करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको मैंने हिंट बता दिया भी क्या होता है डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस। चलिए नेक्स्ट अपना आता है यूजुअल मैट्रिक्स स्पेस क्या होता है। देखो ये भी आसान है, यूजुअल मैट्रिक्स स्पेस क्या होता है। इसके अंदर क्या होता है, जो डिफाइन होता है वो आर क्रॉस आर से आर के ऊपर होता है, आर क्रॉस आर से आर के ऊपर होता है। एंड इसके अंदर क्या होता है, डी एक्स वाई इक्वल टू मोड एक्स माइनस वाई होता है, मोड एक्स माइनस वाई होता है। फॉर ऑल एक्स वाई आपका बिलोंग कर रहा है इस बार आर से। देखो पीछे अपना किससे बिलोंग कर रहा था, एक्स से बिलोंग कर रहा था, और यहाँ पे किससे बिलोंग कर रहा है,
आर से। तो ये होता है यूजुअल मैट्रिक्स स्पेस। अब इसका अपन फुल प्रूफ करेंगे अभी, तो आपको और ज़्यादा डीपली समझ में आएगा। बस मैंने तो इसको यहाँ पे हिंट के तौर पे इसलिए लिखा है ताकि आपको यूजुअल तब भी माइंड में दिख जाए आपको, तो माइंड में आपके आ जाना चाहिए भी इसकी बात हो रही है ना। और जैसे ही आपको ये दिख जाए तो आपको माइंड में आ जाना चाहिए भी इसकी बात हो रही है ना। तो इसलिए मैंने यहाँ पे हिंट के तौर पे इसको आपको लिख के दे दिया ताकि आपके माइंड में रहे। अब मैं इसका फुल प्रूफ बताऊंगा तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। फिर अपना आता है यूक्लिडियन मैट्रिक्स स्पेस क्या होता है। देखो यूक्लिडियन मैट्रिक्स स्पेस के अंदर क्या होता है, एन टपल्स होते हैं। एन टपल्स यानी कि जैसे x1 x2 x3 xn होता है ना, इसी तरीके से इसकी वैल्यू डिफाइंड होती है। तो देखो यहाँ पे देखो आर एन से लेके यानी आर एन क्रॉस आर एन किसके ऊपर डिफाइंड है, आर के ऊपर, है ना। तो इसके अंदर सच दैट आप डी एक्स वाई उसको क्या लिखोगे, समेशन आई वन टू एन एक्स आई माइनस वाई का स्क्वायर और इसका होल हाफ पावर होगी, है ना, पावर इसकी हाफ होगी। तो इसको आप लिख सकते हो यूक्लिडियन मैट्रिक्स स्पेस के अंदर, है ना। तो ये थोड़ा सा आपको माइंड में रख लेना है, डेफिनेशन आपसे कभी पूछी जाए, लेकिन हाँ थोड़ा सा माइंड में रखना जरूरी है इसको। तो मैंने इसको लिख ही लिया भी कहीं आपसे पूछा जाए। इसके ऊपर एग्जाम्पल्स अपन कर लेंगे, एक दो एग्जाम्पल कर लेंगे। चलिए सबसे पहले अपन जो एग्जाम्पल है ना वो करते हैं डिस्क्रिट मैट्रिक्स स्पेस के ऊपर। क्या होता है डिस्क्रिट मैट्रिक्स स्पेस और फुल प्रूफ इसका अपन करते हैं। देखो ये मैंने आपको थोड़ा सा नॉर्मल हिंट दिया था, अगर इसकी डेफिनेशन आपसे पूछी जाए ना तो मैं आपको जो एग्जाम्पल बता रहा हूँ इस एग्जाम्पल के थ्रू आप डायरेक्ट ये डेफिनेशन लिख सकते हो। तो एग्जाम्पल आपका देखिए क्या है, यहाँ पे ये बोल रहा है कंसीडर, क्या बोल रहा है, कंसीडर ए मैपिंग डी एक्स क्रॉस एक्स से आर के ऊपर है, बी डिफाइंड बाय डी एक्स वाई आपका क्या है, 0 अगर x इज इक्वल टू वाई है, 1 है अगर x नॉट इक्वल टू वाई है। देन D इज ए मैट्रिक्स फॉर R, D आपका क्या है, मैट्रिक्स है फॉर R के लिए, विच इज नोन एज, इसी को अपन क्या बोलते हैं, डिस्क्रिट मैट्रिक्स स्पेस बोलते हैं। आई माइंड में आपके डिस्क्रिट मैट्रिक्स स्पेस क्या होता है, फुल डेफिनेशन आप इसको लिख सकते हो। अब इसका फुल अगर आपसे प्रूफ पूछा जाए तो वो प्रूफ आपको, अब आपको प्रूफ माइंड में आ जाना चाहिए। प्रूफ आपको करना क्या है, आपको मैट्रिक्स स्पेस प्रूफ करके दिखाना है। तो मैट्रिक्स स्पेस प्रूफ करके दिखाने के लिए आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि मैट्रिक्स स्पेस होता क्या है। तो मैट्रिक्स स्पेस की डेफिनेशन मैंने आपको जस्ट अभी बताई थी कि मैट्रिक्स स्पेस की 4 डेफिनेशन यानी 4 प्रॉपर्टी अपनी होती है। सबसे पहले कौन सी, पॉजिटिविटी वाली। सेकंड कौन सी है भाई, देखो फर्स्ट पॉजिटिविटी, सेकंड आइडेंटिटी, थर्ड कौन सी बताई थी, सिमेट्रिक, फोर्थ कौन सी बताई थी, ट्राइंगुलर वाली, है ना। 4 प्रॉपर्टी अपनी होती है, PIST, है ना, ये आपके माइंड में है। चलो अब अगर ये चारों की चारों प्रॉपर्टी अगर आप प्रूव करके दिखा देते हो, इसका मीनिंग वो आपका क्या है, डिस्क्रिट मैट्रिक्स स्पेस है। तो सबसे पहले पॉजिटिविटी की बात करते हैं अपन। टू प्रूव dxy ग्रेटर देन इक्वल टू 0, dxy ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की बात हो रही है। तो आपको पता ही है इट इज गिवन dxy इज आइदर 0 और 1। देखो dxy आपका या तो 0 होगा या 1 होगा। इसका मीनिंग क्या हुआ भी dxy है वो आपका ग्रेटर देन 0 होगा ही होगा। ये बात आपके माइंड में आई कि नहीं आई। देखो ये बोल क्या रहा है भी इसका जो डिफरेंस है ना या तो 0 होगा या क्या होगा, 1 होगा। यही बात हो रही है यहाँ पे। तो या 0 होगा या 1 होगा। तो ध्यान से देखो भी ये ग्रेटर देन है और ये मैंने यहाँ पे 0 लगा दिया। अब dxy की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, या तो आप इसको 0 लिख सकते हो, तो 0 लिख सकते हो ना, क्योंकि देखो यहाँ पे ये वैल्यू है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, 0 इक्वल टू 0 आ रहा है, तो ये सेटिस्फाई हो रहा है। या क्या लिख सकते हैं अपन, या अपन क्या लिख सकते हैं, 1। देखो यहाँ पे 2 ही प्रॉपर्टी है, या तो 0 लिख सकते हो या 1 लिख सकते हो। तो मैं इसको अगर 1 लिख दूं तो भी ध्यान से देखो आप, ग्रेटर देन इज इक्वल टू और यहाँ पे 0 था ये आपका ऑलरेडी, है ना। यानी कि 0 लेस ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 आ रहा है और 1 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 आ रहा है। यानी कि दोनों की दोनों प्रॉपर्टी को ये सेटिस्फाई कर रहा है। 0 रखोगे तो भी ये प्रॉपर्टी आपकी सेटिस्फाई हो रही है, इसी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना है आपको। तो ये भी हो रही है और 1 रखो तो भी हो रही है। यानी कि ये आपका क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा रे, हो गया ना। तो यहाँ से dxy आपका क्या आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया। आया ना समझ में, ठीक है। नेक्स्ट अपनी किसकी बात होती है अभी, नेक्स्ट अपनी बात होती है आइडेंटिटी की। आइडेंटिटी यानी कि dxy आपका क्या जाना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए भाई। क्या जाना चाहिए, 0। तो ध्यान से देखो, सपोज dxy इज इक्वल टू 0, अगर अपन इक्वल टू 0 लेते हैं तो टू प्रूव आपको क्या करना पड़ेगा, x इज इक्वल टू वाई आपको प्रूव करना पड़ेगा। तो dxy इज इक्वल टू 0। तो आपको पता है dxy इज इक्वल टू 0 प्रूव करना है, तो x इज इक्वल टू वाई आपको गिवन है। अरे गिवन कैसे है, यहाँ से गिवन है, देखो
डेफिनेशन से गिवन है, यानी कि एक्स वाई इक्वल टू जीरो है, यानी एक्स डिफरेंस उसका जीरो है, तो इसका मीनिंग एक्स इज इक्वल टू वाई गिवन आपको। तो यहाँ से अपन ने ये प्रूव करके दिखा दिया भाई डी एक्स वाई आपका क्या आएगा, जीरो आएगा। आई बात समझ में आपको, भी वो क्या आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू वाई आपका आ जाएगा, है ना। भी अपन ने ये सपोज कर चल लिए अपन सपोज करके, और आपको लास्ट में ये प्रूव करके दिखाना होता है, ये अपना प्रूव हो ही गया डायरेक्ट, है ना। अब इसका कन्वर्सली पार्ट देखो, अपन एक्स वाई लेके चलते हैं और ये प्रूव करके दिखाते हैं। तो अगर आपको ये दिया हुआ है तो बाय स्टेटमेंट है, अपन लिख सकते हैं भाई डी एक्स वाई इक्वल टू जीरो होता है। ये डेफिनेशन किसकी है भाई, ये डेफिनेशन इसी की है, यहाँ से देख लो, है ना। और बाकी ये डेफिनेशन आपकी कौन सी है, आइडेंटिटी की डेफिनेशन यही तो है, यही तो बोलती है भी अगर ये है तो ये पॉसिबल है, अगर ये है तो ये पॉसिबल है। ये चीज़ तो आपको पता ही है ना। भी अगर डिफरेंस जीरो है तो डिफरेंस जीरो कब हो सकता है, अगर एक्स इज इक्वल टू वाई है तभी यार पॉसिबल हो सकता है ना। तो ये चीज़ तो आपको माइंड में है ही, तो इस तरीके से आप आइडेंटिटी भी प्रूव कर सकते हो। चलो जी, थर्ड अपना कौन सा आता है, थर्ड अपना कौन सा आता है अभी, सिमेट्रिक। कौन सा आता है, सिमेट्रिक। तो देखो सिमेट्रिक आपको प्रूव करना है। देखो मैंने आपको चारों प्रॉपर्टी बता दी ऊपर, अब आप ध्यान से देखो, डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी वाई एक्स की बात हो रही है। तो मैं यहाँ पे उल्टा लिख लेता हूँ, सबसे पहले एक्स वाई देता हूँ। तो एक्स अगर नॉट इक्वल टू जीरो है तो वन आएगा, अगर इक्वल टू वाई है तो जीरो आएगा, ये आपको पता ही है। अब मैं यहाँ पे वाई एक्स ले लेता हूँ, तो वाई नॉट इक्वल टू एक्स है तो वन आएगा, वाई नॉट इक्वल टू एक्स है, वाई इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे क्या आना था आपका, इक्वल टू आना था इस जगह, ये थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ का आना था इक्वल टू। देखो इक्वल टू लोगे तभी जीरो आएगा ना, तो इक्वल टू वाई इक्वल टू एक्स लोगे तो भी जीरो आना है, यानी कि दोनों की दोनों प्रॉपर्टी क्या हो रही है यहाँ पे, सेटिस्फाई हो रही है। तो डिफरेंस जो एक्स वाई का वो इक्वल टू आ रहा है डिफरेंस के वाई एक्स के। एनी प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इस तरीके से आप जो है सिमेट्रिक वाली प्रॉपर्टी यानी इसको भी आप प्रूव करके दिखा सकते हो। सिंपल, कोई लॉजिक वाली बात नहीं, अच्छे तरीके से मैंने आपको समझा दिया और चारों की चारों प्रॉपर्टी आपको समझ में आती जाएगी। फोर्थ देखो कौन सी है, ट्राइंगुलर वाली। तो आपको पता है ट्राइंगुलर वाली तो भी एक तरीके से ट्राइंगुलर वाली क्या होती है, पाइथागोरस फॉर्म आपने पढ़ी है, 10th क्लास में आपने पढ़ा है ना। भी इन दोनों का जो स्क्वायर होता है, जैसे ए स्क्वायर है यहाँ पे मान लो बी स्क्वायर है तो वो सी स्क्वायर के इक्वल होगा, है ना। यही होता है ना, सेम टू सेम। यहाँ पे कुछ अलग तरीके से अपने लिख दिया और कुछ नहीं है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो आप, ट्राइंगुलर के अंदर क्या है, ये अपन लेके चल रहे हैं केस फर्स्ट। केस फर्स्ट के अंदर अपन ने क्या लिया, प्रॉपर्टी अपनी ये है, इसको प्रूव करके दिखाना है। सबसे पहले अपन केस लेके चले एक्स इज इक्वल टू वाई है और इक्वल टू वाई है, यानी कि एक्स की वैल्यू अगर आप वन लेके चल रहे हो ना तो वाई की वैल्यू भी आपकी वन है और जेड की वैल्यू भी आपकी वन है, तीनों की तीनों वन है। अब आप तीनों की तीनों वन इसमें प्रूव करो, पुट करो जरा, इसके अंदर पुट करो। पुट करोगे तो यहाँ पे भी वन आएगा, यहाँ पे वन, यहाँ पे वन, यहाँ पे वन, यहाँ पे वन, यहाँ पे वन। अब आप इसका डिफरेंस निकालो जरा, इसका डिफरेंस निकालोगे जीरो, इसका डिफरेंस निकालोगे तो जीरो, इसका डिफरेंस निकालोगे तो जीरो। अरे आएगा कि नहीं आएगा, यानी कि इन तीनों का डिफरेंस जीरो आ गया। तो ये क्या आ जाएगा, जीरो लेस देन इज इक्वल टू जीरो प्लस जीरो। आएगा कि नहीं आएगा, यानी जीरो है वो लेस देन इज इक्वल टू जीरो आ गया। इसका मीनिंग ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, सिंपल। अब नेक्स्ट स्टेप आप क्या लेते हैं, नेक्स्ट अपन लेते हैं भी एक्स है वो नॉट इक्वल टू वाई और नॉट इक्वल टू जेड है। तीनों की तीनों अलग अलग है, इस बार तीनों की तीनों क्या है, अलग अलग है। अब अलग अलग आप किस तरीके से ले सकते हो भाई, भी उनका जो डिफरेंस आ रहा है ना एक्स वाई जेड का, वो आपका क्या आ रहा है, वो तो आपका वन वन आएगा, बट एक्स वाई जेड है वो तीनों अलग अलग हैं। जैसे मान लो मैं एक्स ले लेता हूँ 2, ठीक है, जेड मैंने ले लिया 3, सॉरी वाई मैंने ले लिया 3 और जेड मैंने ले लिया 4। तो आप ध्यान से देखो, मैंने क्या किया, 3 - 2 किया 1 बचा, 4 - 3 किया तो भी 1 बचा, बचा कि नहीं बचा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यानी इसमें से मैंने इसको माइनस कर दिया, इसमें से इसको माइनस कर दिया, और किसी में से किसको माइनस कर सकते हो आप, जो कि 1 बचे, है ना। तो इस तरीके से मान लो एक्स वाई, ये एक्स आपका ले लो, ये वाई ले लो और ये जेड ले लो, ठीक है। अब मैं एक्स वाई कर रहा हूँ 1 बच गया, एक्स जेड कर रहा हूँ तो यहाँ पे 2 बच रहा है, बस ये 2 ही नहीं बचना चाहिए। तो इस तरीके से आपको नंबर लेने हैं कि 1 1 बचना चाहिए, क्योंकि अपन ने अभी प्रॉपर्टी पढ़ी थी, प्रॉपर्टी अपन ने क्या पढ़ी थी, डिस्कस मैट्रिक्स स्पेस की, अपन ने यही पढ़ा था भी अगर वो तीनों इक्वल नहीं है ना, अगर वो तीनों इक्वल नहीं है ना तो उनका जो डिफरेंस है ना वो 1 आएगा और कुछ नहीं आएगा। डिफरेंस ओनली फॉर ओनली 1 आएगा, डिफरेंस क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो ये बात आपको माइंड में रख लेनी है, वो उनका डिफरेंस 1 ही आएगा अगर वो नॉट इक्वल टू जीरो है। यही पढ़ा था ना मुझे,
देखो मैं आपको एक बार और रिवाइज करवा देता हूँ बे, इसके अंदर अगर वो नॉट इक्वल टू 1 है तो वो हमेशा आपका 1 ही आएगा। ठीक है, तो देखो अब नॉट इक्वल टू 1 की बात हो रही है, इसका मीनिंग जो डिफरेंस है वो 1 आएगा, डिफरेंस है 1 आएगा, डिफरेंस है 1 आएगा। तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताया था भी 1 ही आना चाहिए आपका, 2 नहीं आना चाहिए, 3 नहीं आना चाहिए, ओनली फॉर ओनली 1 ही आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया वैल्यू, इसकी जगह मैं 1 पुट कर देता हूँ, इसकी जगह मैं 1 वैल्यू पुट करता हूँ, इसकी जगह मैं 1 वैल्यू पुट करता हूँ। तो ये क्या हो गया, 1 लेस देन इज इक्वल टू 2 हो गया, यानी कि इक्वल टू हो सकता है और लेस देन हो सकता है, तो ये लेस ही है इससे। तो इस तरीके से ये प्रॉपर्टी भी आपकी सेटिस्फाई हो रही है। 2 केस हो गए आपके। चलो थर्ड केस देखो भी, x इज इक्वल टू वाई है लेकिन नॉट इक्वल टू जेड है, x इक्वल टू तो y है लेकिन नॉट इक्वल टू जेड है, बताओ कैसे होगा। तो यहाँ पे इक्वल टू ये वाली प्रॉपर्टी है वो तो आपकी हो जाएगी 0, यानी डिफरेंस 0 आ जाएगा। अच्छा इन दोनों की बात करें तो हो जाएगा 1। अच्छा जी और कौन सा रह गया, और आपका रह गया x z, तो इन दोनों ही करेंगे तो भी 1 आ जाएगा, यानी इन दोनों में तो 1 आएगा और इसमें 0 आएगा। अब क्यों आया ये आपको पता है क्या, मैं आपको एक बार बता देता हूँ ये क्यों आया है। ये क्यों आया भाई, माइंड में है थोड़ा बहुत आपकी। देखो x है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ x है वो इक्वल टू y है और नॉट इक्वल टू z है, यानी मीनिंग क्या है इसका भी, x इज इक्वल टू y है मान ली बात, x नॉट इक्वल टू z है, मान रहे हो क्या बात भी, x नॉट इक्वल टू z है, हाँ सीधी सी बात है, y भी नॉट इक्वल टू z है, सीधी सी बात है, यानी x इज इक्वल टू y है, इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी और इसकी वैल्यू भी 1 आ जाएगी, क्योंकि ये नॉट इक्वल टू है दोनों के दोनों, बस ये एक इक्वल है इसलिए अपन ने यहाँ पे ये लिखा है। ओके अंडरस्टैंड, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, मैंने बहुत ही अच्छे डिटेल में आपको समझाया है। तो किस तरीके से ये प्रूव हो जाएगी, इसकी वैल्यू 0 और इन दोनों को अपने प्लस करके लिख दिया, यानी ये प्रॉपर्टी भी आपकी सेटिस्फाई हो जाएगी, सिंपल। चलो फोर्थ अपना आता है, ध्यान से देखो, तीनों के तीनों नॉट इक्वल, देखो नॉट इक्वल वाले अपने तीनों वाला तो ये ऊपर कर लिया था वैसे तो यहाँ पे आपका आना था इक्वल, सॉरी यहाँ पे क्या आना था इक्वल, क्योंकि देखो यहाँ पे 0 आ रहा है ना, तो ये 0 कब पॉसिबल है, अगर इक्वल टू है तभी पॉसिबल है, अदरवाइज तो पॉसिबल है ही नहीं। तो ये आपका आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि देखो स्टार्टिंग में अपने x नॉट इक्वल टू y ले लिया था, इस बार नॉट इक्वल टू ले लिया और z इक्वल टू ले लिया, तो ये आपका क्या आ जाएगा 1 1 0 आ जाएगा ना, 1 1 और 0। तो इस तरीके से ये भी आपका सेटिस्फाई हो जाएगा। सो D इज ए मैट्रिक्स स्पेस ऑन R, तो D आपका क्या आ जाएगा मैट्रिक्स स्पेस हो जाएगा किसके लिए, R के लिए, है ना। तो इस तरीके से आप डिस्कस मैट्रिक्स स्पेस है उसका फुल प्रूफ इस तरीके से कर सकते हो, और चारों की चारों प्रॉपर्टी आपको प्रूव करके दिखानी होती है। सिंपल सी है, बस आपके माइंड में होना चाहिए क्या क्या होता है। सिंपल क्या, पॉजिटिविटी, सेकंड क्या आइडेंटिटी, थर्ड क्या सिमेट्रिक, फोर्थ क्या ट्राइंगुलर, बस सिंपल। ये चारों चीज़ें अगर आपके माइंड में है ना, बस इतनी याद रखो, पॉजिटिविटी, आइडेंटिटी, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, बस सिंपल, कुछ नहीं करना, चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कराओ, मैट्रिक्स स्पेस आपका प्रूव हो गया, है ना। और इसके एग्जाम्पल भी आप कोई भी एग्जाम्पल उठाओ, बस कोई भी एग्जाम्पल आपको दिखे तो मैट्रिक्स स्पेस आपके माइंड में आ जाना चाहिए, मैट्रिक्स स्पेस क्या होती है और उसकी चारों प्रॉपर्टी क्या होती है, बस सिंपल सी सिस्टम है, अच्छे से आप इसको कवर कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब अपन चलते हैं नेक्स्ट अपना एग्जाम्पल है यूजुअल मैट्रिक का। इसकी फुल डेफिनेशन आप इसको लिख सकते हो भाई, अगर फुल डेफिनेशन आपको लिखनी पड़े तो ये फुल डेफिनेशन आप लिख सकते हो। क्या है, कंसीडर ए मैपिंग डी आर क्रॉस आर से आर के ऊपर बी डिफाइंड बाय डी एक्स वाई इज इक्वल टू मोड एक्स माइनस वाई, और फॉर ऑल एक्स वाई आपका बिलोंग कर आर से, देन डी इज ए मैट्रिक फॉर आर, डी को अपन मैट्रिक फॉर आर बोलेंगे, विच इज नोन एज ए यूजुअल मैट्रिक स्पेस। तो यहाँ पे मैं स्पेस और लिख देता हूँ, तो यूजुअल मैट्रिक स्पेस इसको आप बोलोगे। आई होप आपको समझ में आया होगा यूजुअल मैट्रिक स्पेस क्या होता है, इसकी डेफिनेशन के बारे में। अच्छा अब इसके प्रूफ आपको करने हो तो क्या आप इसके प्रूफ कर सकते हो, अरे कर लोगे, सिंपल सा ही है, बस इस बार है ना ये चीज़ लेके चलनी है आपको, और आइडेंटिटी, सिमेट्रिक, ये सारी चीज़ें चारों की चारों यहाँ पे प्रूव करके दिखानी होगी। तो सबसे पहले मान लो मैं ये लेके चल रहा हूँ डी एक्स वाई ग्रेटर देन 0, तो आपको पता है भी डी एक्स वाई है वो नॉट इक्वल टू है, अगर इक्वल टू दे रखा है तो एक्स माइनस वाई का जो मोड है वो ग्रेटर देन 0 ही आता है। मोड के अंदर कोई भी टर्म है, कोई भी टर्म है, नेगेटिव ही क्यों ना हो, वो पॉजिटिव ही आपको मिलेगी। आपको पता है ना भी मोड है, अगर मोड का मान लो -1 है, उसका आप मोड कर रहे हो तो आपको पता है वो पॉजिटिव ही टर्म मिलेगी,
तो मोड का जो नॉन नेगेटिव, मान लो नॉन नेगेटिव कोई भी इंटीजर है, उसका अगर आप मोड कर रहे हो ना तो वो हमेशा आपको पॉजिटिव ही मिलेगा। क्या मिलेगा? हमेशा पॉजिटिव ही मिलेगा। तो आप यहाँ पे एक अदर लाइन लिख सकते हो कि नॉन नेगेटिव कोई भी इंटीजर है उसका आप क्या कर रहे हो? मोड कर रहे हो, है ना, तो आपको क्या मिलेगा? हमेशा पॉजिटिव टर्म ही मिलेगी। ये चीज़ आपको पता है यार, 12th से पढ़ते आ रहे हैं अपन, तो मैंने यहाँ पे अच्छे से बस थोड़ा सा बता दिया आपको, आप समझ गए होंगे भी। नॉन नेगेटिव कोई भी आप ले रहे हो इंटीजर, सॉरी नेगेटिव इंटीजर ले रहे हो, नॉन नेगेटिव नहीं, नेगेटिव इंटीजर ले रहे हो, क्योंकि नॉन नेगेटिव तो हमेशा पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव की बात कर रहे हैं भी। नेगेटिव इंटीजर कोई भी आप ले रहे हो उसका आप मोड कर रहे हो, आपको पता है पॉजिटिव होना ही होना है। कोई भी टर्म हो उसका आप मोड कर लेते हो, वो हमेशा आपको पॉजिटिव मिलेगी, ये आपके माइंड में है। चलो नेक्स्ट स्टेप आपका क्या आता है? आइडेंटिटी वाला। तो देखो आइडेंटिटी का डी एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो टू प्रूव एक्स इज इक्वल टू वाई, एक्स इज इक्वल टू वाई आपको प्रूव करना है। तो ये आपको गिवन है, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो है, तो आपको पता है इसका मोड है, अगर x माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो करोगे तो x इज इक्वल टू वाई आ जाएगा, प्रूव हो गया डायरेक्ट सीधा। सिंपल, एकदम सिंपल है ना। सिंपल सिंपल स्टेप है, मैंने एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट किया है और एकदम बेसिक लेवल से ही चलते जाएंगे, इतने अच्छे तरीके से कराएंगे भी आपको एक भी डाउट आपका सेशन में दिखे ना, है ना, दिखेगा भी नहीं आपको, एक एक चीज कवर करूंगा। देखो अब आपने ये कर लिया, अब इसका कन्वर्सली पार्ट क्या होगा? एक्स इज इक्वल टू, अगर आप वाई ले रहे हो तो आपको प्रूव क्या करके दिखाना होगा? ये चीज आपको प्रूव करके दिखानी होगी। तो कंसीडर आपने क्या कर लिया? डी एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई का मोड। अब आपको पता है दोनों टर्म सेम है, तो एक्स इक्वल टू वाई कर सकते हो आप, तो यानी कि वाई की जगह आप एक्स लिख सकते हो, तो एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो आ गया, तो यहाँ पे डिफरेंस है वो जीरो आ गया। सिंपल, इसका कन्वर्सली पार्ट हो गया ये। इसी तरीके से अगर आपको ये थर्ड पार्ट करना है, कौन सा? सिमेट्रिक वाला। तो सिमेट्रिक आपको पता है कैसे करोगे आप सिमेट्रिक? सिमेट्रिक आप कैसे करोगे? एक्स माइनस वाई का मोड दे रखा आपको, इसमें से आप -1 ले लो बाहर, पूरे में से इन दोनों में से -1 कॉमन ले ले, तो ये y माइनस एक्स बच जाएगा। अब -1 का मोड अलग कर दिया और y माइनस एक्स का मोड अलग कर दिया, तो -1 का मोड आपको पता है पॉजिटिव आता ही आता है, माइनस की कोई भी टर्म ले लो आप, वो आपका पॉजिटिव हो जाता है, आपको पता ही है, हो जाता है ना पॉजिटिव। तो ये टर्म तो आपकी पॉजिटिव हो गई डायरेक्ट ही, तो -1 तो आपका पॉजिटिव हो गया, बचा क्या आपका? बचा आपका y माइनस एक्स का मोड। इसका मीनिंग डी एक्स वाई है वो किसके इक्वल आ गया? मोड y माइनस एक्स के इक्वल आ गया। और आपको पता है भी ये किसके इक्वल होता है? डी वाई एक्स के इक्वल होता है, तो दोनों के दोनों इक्वल हो गए ना, तो सिमेट्रिक आपका प्रूव हो गया इस तरीके से भी। आप ये चीज़ लेके चले थे और ये आपने प्रूव करके दिखा दिया यहाँ पे। इसका मीनिंग क्या हुआ? भी ये सिमेट्रिक पार्ट है वो एग्जिस्ट इसके अंदर कर रहा है। सिंपल स्टेप है, एकदम सिंपल है ना। चलो नेक्स्ट अपना ये आता है ट्राइंगुलर वाला, कर दोगे। इसमें क्या है? सिंपल, ये स्टेप आपको लेके चलना है। अब आपको क्या लेके चलना है? डी एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई का मोड है। अब आप यहाँ पे सिंपली क्या करोगे? z ऐड कर दिया और z सब्ट्रैक्ट कर दिया इसमें, ठीक है ना। ये प्रॉपर्टी आप लगा सकते हो इसके अंदर। अब आप इसके अंदर ये प्रॉपर्टी लगाओगे भी a माइनस बी का जो मोड है ना वो लेस देन इक्वल टू होता है a का मोड प्लस b का मोड, है ना। ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है बहुत जगह, और यहाँ पे और मैंने लिख दी यहाँ पे भी a माइनस बी का अगर आप मोड है तो वो आपका क्या रहेगा? लेस देन इक्वल टू रहेगा मोड a एंड मोड b से, ठीक है ना। तो डी एक्स वाई जो लेस देन आ जाएगा डी एक्स जेड प्लस में डी जेड एक्स से। सो डी इज ए मैट्रिक्स स्पेस ऑन आर, है ना। तो इस तरीके से इसकी भी चारों की चारों प्रॉपर्टी आपकी प्रूव होती है, और इस तरीके से आप इसको क्या बोल सकते हो भी? ये आपका क्या है? यूजुअल मैट्रिक्स स्पेस है ना। चारों की चारों प्रॉपर्टी अपने प्रूव करके दिखा दी, तो आपको यूजुअल मैट्रिक्स स्पेस के बारे में पता लगा। चारों प्रॉपर्टी किस तरीके से अपन इसकी प्रूव कर सकते हैं ये भी आपको आज पता लग गया है ना दोस्तों। चलो एक एग्जाम्पल अपन और देखते हैं। ये एक एग्जाम्पल है, लेट एक्स डी बी ए मैट्रिक्स स्पेस कंसिडर मैपिंग डी स्टार एक्स वाई। ये डी स्टार एक्स वाई है वो मैं थोड़ा सा आपको बताना भूल गया, इसके आप अलग से यहाँ पे लिख सकते हो, नोट बना लीजिएगा। डी स्टार एक्स वाई क्या होता है? डी स्टार एक्स वाई क्या होता है भी? आपका एक इंड्यूस्ड मैट्रिक्स स्पेस होता है, इसको क्या बोलते हैं? इंड्यूस्ड मैट्रिक्स स्पेस। इंड्यूस्ड मैट्रिक्स स्पेस का मीनिंग क्या हुआ? ये आपका क्या है अभी? ये आपका एक मैट्रिक्स स्पेस मान लो आप, ये आपका क्या है? एक मैट्रिक्स स्पेस है। तो इस मैट्रिक्स स्पेस के अंदर अपन कुछ ऐड कर रहे हैं, मान लो 1 ऐड कर दिया, 2 ऐड कर दिया, 3 ऐड कर दिया, यानी कुछ उसके अंदर ऐड करके अपन एक न्यू मैट्रिक्स स्पेस बना रहे हैं। तो वही आपका क्या कर रहा है? इंड्यूस्ड कर रहे हैं, यानी आप एक नया इंड्यूस्ड कर रहे हो। इंड्यूस यानी इंड्यूस का मीनिंग क्या हुआ? नया इंड्यूस करना, नया मैट्रिक्स स्पेस बनाना। तो यानी एक नया चीज़ है ना वो इंड्यूस हो जानी, इंड्यूस्ड, इस तरीके से आप इसको माइंड में रख सकते हो। तो इसको आप क्या बोलोगे? डी स्टार एक्स वाई, यानी इसको बोलते हैं आप इंड्यूस्ड मैट्रिक्स स्पेस। क्या बोलते हो? इंड्यूस्ड मैट्रिक्स स्पेस। तो ये आपके माइंड में हो गया होगा, ठीक है। इंड्यूस्ड मैट्रिक्स स्पेस, तो ये आपका है इंड्यूस्ड मैट्रिक्स स्पेस।
तो अब इस इंड्यूस्ड मैट्रिक स्पेस को पूरा मैं एक्सप्लेन करता हूँ डिटेल में ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, तो आपको पता लगा इंड्यूस्ड मैट्रिक स्पेस क्या होता है। ठीक है, अब आपको ये नहीं पूछना पड़ेगा अभी डी स्टार एक्स वाई क्या था, हाँ, तो यही आपका क्या होता है, इंड्यूस्ड मैट्रिक स्पेस होता है। अब ये क्या बोल रहा है, लेट एक्स डी बी ए मैट्रिक स्पेस, एक्स डी आपका एक मैट्रिक स्पेस है, कंसिडर ए मैपिंग डी स्टार एक्स वाई एम, एम आपका क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, डी एक्स वाई यानी डिफरेंस इसका, और डिवाइड में क्या है, वन प्लस में डी एक्स वाई, वन प्लस में डी एक्स वाई यानी कि डिफरेंस ही है। तो टू प्रूव आपको करके दिखाना है एक्स डी स्टार इज ए मैट्रिक स्पेस, तो डी स्टार क्या आपका मैट्रिक स्पेस है, ये आपको प्रूव करके दिखाना है। तो सिंपल वही चारों स्टेप आपको प्रूव करके दिखाने हैं यार। कौन कौन से, सबसे पहले कौन सा करोगे, पॉजिटिविटी वाला, सेकंड आइडेंटिटी वाला, थर्ड कौन सा करोगे, सिमेट्रिक वाला, फोर्थ कौन सा करोगे, ट्रांजिटिव वाला। माइंड में हैक नहीं है, चारों कर दोगे। तो देखो मैं अब स्टेप ये समझाता हूँ आपको, ध्यान से देखो। पॉजिटिविटी वाला करना है, ये टर्म आपको दे रखी है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, तो यहाँ पे डी स्टार एक्स वाई है वो ग्रेटर देन जीरो ही आएगा। आपको पता ही है ये टर्म जीरो है यानी ग्रेटर देन जीरो है, तो ऊपर वाली टर्म कुछ है और नीचे वाली कुछ है, तो एम ग्रेटर देन जीरो, डी आपका मैट्रिक्स है, आपको पता ही है। तो इस तरीके से ये तो आप सिंपल स्टेप आप प्रूव कर सकते हो भी ग्रेटर देन ही आएगा। सेकंड आपका क्या है, आइडेंटिटी वाला, तो एक्स इज इक्वल टू वाई आप ले लो। अगर एक्स इज इक्वल टू वाई ले रहे हो तो ऊपर वाली टर्म जीरो आ जाएगी और नीचे वाली तो ऑलरेडी जीरो होगी फिर, है ना, भी नीचे वाली तो कुछ ऊपर वाली जीरो आ गई, इसका मीनिंग पूरी टर्म ही जीरो होगी, क्योंकि ये तो जीरो ही आएगा। फिर डिफरेंस तो जीरो कब आएगा, भी एक्स इज इक्वल टू वाई है तो ये टर्म पूरी जीरो हो जाएगी, तो पूरी टर्म ही जीरो हो गई, यानी एक्स इज इक्वल टू वाई आ गया आपका। सिंपल स्टेप है ना। तो इस तरीके से इसका कन्वर्सली अगर आपको करना है, एक्स इज इक्वल टू वाई आप ले लो, डी स्टार एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो है, तो डी स्टार एक्स वाई क्या आएगा, सेम टू सेम वही, यहाँ पे ये वैल्यू जीरो है, दोनों वैल्यू जीरो ले रहे हो, तो ये आपका क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। सिंपल है, क्योंकि ऊपर वाली टर्म ही जीरो होगी, इनकी मल्टीप्लाई करोगे जीरो, डिवाइड बाई वन और टू हो कुछ ही हो, पूरा टर्म ही जीरो हो गया ना। तो इस तरीके से ये भी आपकी प्रॉपर्टी प्रूव होगी। अच्छा जी, थर्ड कौन सी आपकी, सिमेट्रिक वाली, तो ये भी आप कर सकते हो, ये आप लेके चलो, यहाँ पे एक्स वाई है, यहाँ पे वाई एक्स ले लिया, यहाँ पे वाई एक्स ले लिया, तो ये प्रॉपर्टी भी आप प्रूव कर सकते हो। सिंपल है, क्योंकि डिफरेंस निकाल रहे हो आप और कुछ नहीं कर रहे हो यहाँ पे। अच्छा जी, फोर्थ आपकी कौन सी है, ट्राइंगुलर वाली, तो ये आपकी ट्राइंगुलर वाली आपको पता है भी ट्राइंगुलर के अंदर आप एम डी एक्स वाई ले रहे हो, वन प्लस डी एक्स वाई ले रहे हो, एक्स वाई जेड जो है बिलोंग कर आपका एक्स से, तो यहाँ से देखो एम डी एक्स वाई वन प्लस डी एक्स वाई आपने हो गया। यहाँ पे मैंने सिंपली क्या किया है, यहाँ पे मैंने सिंपली क्या कर दिया, एम तो एच चीज रख दिया मैंने, ये देखो ये डी एक्स वाई है वो भी एच चीज रख दिया। अब देखो वन प्लस कर दिया और वन सब्ट्रैक्ट कर दिया, है ना, एक बार ऐड कर दिया और एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिया, और डिवाइड बाई एच चीज है ही। एनी प्रॉब्लम, ठीक है, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी यहाँ तक। तो अब आप ध्यान से देखो, तो यहाँ पे ये m बाहर पड़ा है अपना, एनी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, सिंपली इसको डिवाइड कर दिया, डिवाइड किया, इन दोनों को डिवाइड कर दिया, इन दोनों को डिवाइड करूँगा, देखो इस टर्म को डिवाइड किया मैंने इसके साथ, पहले तो इस पूरे टर्म को मैंने इस नीचे वाले के साथ डिवाइड किया, तो ये दोनों तो टर्म कट जाएगी, कटेगी तो क्या बचेगा, ओनली वन बचेगा, ये मैंने वन लिख दिया। फिर मैंने माइनस वन डिवाइड बाई ये पूरी टर्म लिखी है, तो माइनस वन डिवाइड बाई वन प्लस डी एक्स वाई लिखा है। आई माइंड आपके समझ में, ठीक है। अब मैंने इस सम को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो m माइनस का m डिवाइड बाई वन प्लस डी एक्स वाई आ जाएगा। एनी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ तक। अब मैं इसका कंप्लीट का एलसीएम ले सकता हूँ इस प्रॉपर्टी से, तो मैंने इसका एलसीएम ले लिया m माइनस एम, और वन प्लस यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, ट्राइंगुलर जो प्रॉपर्टी थी उसका यूज़ कर लिया, तो एक्स वाई की जगह क्या लिख सकता हूँ, डी एक्स जेड प्लस में डी जेड एक्स जेड वाई लिख सकता हूँ, सॉरी। अब मैं इसका एलसीएम कंप्लीट का ले लेता हूँ, तो इसको मैंने पूरी टर्म को, है ना, इस पूरी टर्म को m के साथ मल्टीप्लाई करके लिख दिया यहाँ पे ऊपर देखो, और ये माइनस का m है वो एच लिख दिया, और ये डिवाइड में टर्म एच पड़ी है, कोई यानी प्रॉब्लम, ठीक है। अब इन दोनों टर्म को मैंने यहाँ पे लिख दिया, देखो ये तो m से m कट ही जाएगा, सॉरी, ये आपका आ जाएगा डिवाइड बाई एच, ये आ जाएगा डिवाइड बाई एच। एनी प्रॉब्लम, तो ये लेस देन आपका क्या जाएगा, एम डी एक्स जेड, और इसको आप क्या लिख सकते हो, एक्स वाई लिख सकते हो, और इस टर्म को भी आप एक्स वाई लिख सकते हो। इसका मीनिंग क्या हुआ भी, ये आपका जो है लेस देन आ गया डी स्टार एक्स जेड प्लस में डी स्टार जेड वाई के, है ना। तो इस तरीके से आपका ये प्रूव होता है। तो यहाँ पे आप एंड में लिख सकते हो भी डी स्टार इज ए मैट्रिक्स स्पेस ऑन एक्स, ये आपने प्रूव करके यहाँ पे दिखा दिया, है ना। तो इस तरीके से आप जो है इंड्यूस्ड मैट्रिक्स स्पेस का भी कोई भी एग्जाम्पल, कोई भी क्वेश्चन हो, इस तरीके से आप प्रूव करके दिखा सकते हो। तो दोस्तों आज के सेशन में अपन ने क्या क्या देखा, सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा था, मैट्रिक्स स्पेस, क्या पढ़ा था, मैट्रिक्स स्पेस पढ़ा था। मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। मैट्रिक्स स्पेस होता क्या है, एक एक्स है वो आपका नॉन एम्प्टी कोई भी एक सेट है, और वो आपका डिफाइंड कहाँ से, अभी वो डिफाइंड आपका डी है, वो डिफाइंड आपका है एक्स क्रॉस एक्स से, आर के ऊपर आपका डिफाइंड है।
तो उसके अंदर डी को अपन क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स स्पेस बोलेंगे। कब बोलेंगे, उसकी 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए। वो 4 प्रॉपर्टी कौन कौन सी थी, वो 4 प्रॉपर्टी थी आइडेंटिटी वाली। सबसे पहले अपनी कौन सी आती है, सबसे पहले अपनी कौन सी आती है अभी, पॉजिटिविटी। फिर अपनी आइडेंटिटी। थर्ड अपनी कौन सी आती है, सिमेट्रिक। फोर्थ अपनी कौन सी आती है भाई, ट्रायंगुलर, है ना। तो ये 4 प्रॉपर्टी अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मीनिंग वो आपका क्या है, मैट्रिक स्पेस है। और मैट्रिक स्पेस के अंदर अपने सबसे पहले क्या पढ़ा था, सबसे पहले अपने पढ़ा था डिस्कस मैट्रिक स्पेस। फिर अपने क्या पढ़ा था, यूजुअल मैट्रिक स्पेस। फिर यूक्लिडियन मैट्रिक स्पेस। इसके कंप्लीट अपने एग्जांपल देख लिया अभी, है ना। सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी, 1 बाय 1 एक एक चीज़ आपको मैंने समझा दी। बाकी आपका कंप्लीट कोर्स है वो आपका स्टार्ट कर दिया गया, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो कंप्लीट जो कोर्स है वो आपको मैथ्स बाय जयदीप वर्मा जो एप्लीकेशन है उसके अंदर अवेलेबल मिल जाएगा। डे बाय डे आपके जो सेशन है वो कंप्लीट किए जा रहे हैं, और कंप्लीट जो है आप सिलेबस फुल कर सकते हो। एकदम बेसिक लेवल से करवाया जा रहा है, फुल प्रूफ के साथ करवाया जा रहा है। कोई भी ऐसा जो आपको डाउट लगे उसको आप अगेन अगेन पूछ सकते हो मेरे से, क्योंकि आपको फुल सपोर्ट टेलीग्राम के ऊपर दी जा रही है। टेलीग्राम चैनल है वो आप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, जहाँ से आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आपका कोई भी डाउट है, कौन कौन से सिलेबस यानी कौन कौन से सब्जेक्ट आपको चूज़ करने हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट आपको कोर्स में अवेलेबल करवाए जाएंगे, सारी चीज़ें आपको मिलेगी। फिलहाल जो आपके कंपलसरी 2 सब्जेक्ट है वो तो आपके स्टार्ट कर दिए गए हैं। फर्स्ट ऑल अपन जनरल टोपोलॉजी कर रहे हैं, उसके बाद अपन जो है नेक्स्ट जो एग्ज़ाम आपका स्टार्ट करेंगे, है ना। तो जनरल टोपोलॉजी है वो आपका स्टार्ट कर दिया गया है, उसको आप अच्छे तरीके से कंप्लीट कीजिए। और आज जो अपने बेसिक जो चीज़ पढ़ी है उसको आप अच्छे तरीके से लिख के समझ के थोड़ा सा टाइम दे के करोगे तो ये आपका जो मैट्रिक स्पेस अच्छे से कवर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के सेशन के लिए इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।